गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी टीचर सपना बोल रही हूँ। आज हम कक्षा 5वीं की बच्चों हिंदी व्याकरण करेंगे। आज का हमारा विषय संज्ञा के विकार। बच्चों यहाँ पे हम संज्ञा के विकार के बारे में पढ़ेंगे। हम संज्ञा के बारे में पहली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। संज्ञा के विकार। संज्ञा विकारी शब्द है। संज्ञा विकार के 3 भेद है। ठीक है बच्चों, कितने भेद है? 3 भेद। कौन कौन से? लिंग, वचन, कारक। ठीक है बच्चों, तो पहले हम करेंगे लिंग। लिंग के बारे में जानेंगे। लिंग शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा के स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, हम लड़का बोल रहे तो पुरुष जाति का बोध हो रहा है, यहाँ पे बालिका बोल रहे तो स्त्री जाति का बोध हो रहा है। लिंग के 2 भेद हैं। कितने भेद है बच्चों? 2 भेद, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिससे पुरुष जाति का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालक, मोर, शेर, बुढ़ा आदि। ठीक है बच्चों। दूसरा है स्त्रीलिंग। संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। कैसे? देखो, जैसे स्त्री जाति का बोध होता उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। कैसे? देखो, मैंने उदाहरण लिखा है, बालिका, मोरनी, शेरनी, बुढ़िया आदि। देखो यहाँ पे पता चल रहा है ना। देखो, बालक लिखा है तो वो पुल्लिंग में, बालिका लिखा है तो वो स्त्रीलिंग में। ठीक है बच्चों। स्त्रीलिंग को कुछ बदलने के नियम और उदाहरण देखो। जैसे आ या ई लगाकर, देखो छात्र पुल्लिंग में आ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? छात्रा। पुत्र पुल्लिंग में पुत्री, स्त्रीलिंग में आ गया। इया या नी लगाकर, देखो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, देखो चूहा पुल्लिंग, चूहिया, या आ गया ना, इया स्त्रीलिंग। मोर, मोरनी। ठीक है बच्चों। आइन या आनी लगाकर पुल्लिंग स्त्री में, देखो ठाकुर, ठकुराइन, सेठ, सेठानी। ईका तथा इन लगाकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। लेखक, लेखिका, लुहार, लुहारिन। ठीक है बच्चों। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट हो गया वचन। हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। वचन की परिभाषा बच्चों, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। कैसे बच्चों? एक या अनेक होने का बोध हो उसे क्या कहेंगे हम? वचन। जैसे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है ये पेंसिल है, तो ये जो पेंसिल है यहाँ पे एक संख्या है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एक वचन। ये पेंसिलें हैं, देखो यहाँ पे काफ़ी सारी पेंसिलें होगी तो ये एक से अधिक वाली संख्या, तो क्या हो गया? ये अनेक होने का बोध, मतलब अनेक पेंसिलें होगी, यहाँ पे एक पेंसिल होगी। ठीक है। उसके बाद वचन के 2 भेद हैं। कितने भेद है बच्चों? 2 भेद, एक वचन और बहुवचन। एक वचन करते हैं। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। कैसे बच्चों? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का, सिर्फ एक ही चीज़ के होने का पता चले तो उसे क्या कहते हैं? एक वचन। देखो, जैसे ये एक पेन है तो ये सिर्फ एक पेन है, तो ये क्या हो गया? एक वचन हो गया। देखो, जैसे लड़का, बकरी, पत्ता, कीड़ा आदि। ठीक है बच्चों। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। किससे? एक से अधिक होने का बोध उसे क्या कहते हैं? बहुवचन। जैसे केले, बकरियां, पत्ते आदि। ठीक है बच्चों। उसके बाद इसका तीसरा पार्ट है कारक। कारक किसे कहते हैं? कारक देखो, जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण लिया, मैं साइकिल पर जा रहा था, मैं जा रहा था। दूसरा है घास में कीड़े थे। तो ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है जो ये शब्द एक दूसरे शब्दों का संबंध आपस में जोड़ रहे हैं। जैसे पर और मैं, देखो मैं साइकिल पर, यहाँ पे एक शब्द खत्म हो गया, पर जा रहा था, ये दूसरा, इन दोनों को जोड़ रहा है। अगर हम पर नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मैं साइकिल जा रहा था, सही शब्द नहीं बनेगा। ऐसी मैं घास में कीड़े थे, घास कीड़े थे नहीं बना ना, घास में कीड़े, तो ये दोनों शब्दों को जोड़ रहा है। जैसे शब्दों के आपस के जोड़ने वाली यही शब्द क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना
जाता है उसे क्या कहते हैं हम बच्चों? कारक कहलाता है। ठीक है बच्चों। कारक के भेद। बच्चों कारक के 8 प्रकार के भेद हैं। इस साइड मैंने भेद लिखे हैं और इस साइड हमने उसके चिन्ह लिखे, पहचानने के चिन्ह। जैसे कर्ता कारक। कर्ता कारक में बच्चों अगर ने शब्द का प्रयोग हो रहा है तो वो कर्ता कारक कहलाएगा। कर्म कारक। कर्म कारक जब हम कोई शब्द लिख रहे हैं उसमें को का प्रयोग हो रहा है तो वो कर्म कारक हो गया। कर्ण कारक से या द्वारा, से द्वारा, तो ये कर्ण कारक हो गया। संप्रदान कारक को, के लिए। ठीक है बच्चों। आप्रदान कारक। आप्रदान कारक में से किसी शब्द का प्रयोग करें उसमें से शब्द का प्रयोग करता है वो क्या हो जाएगा? आप्रदान कारक। अधिकरण कारक में और पर, इन दोनों शब्द का प्रयोग होता है। संबंध कारक में का, के, की या रा, रे, री। ठीक है बच्चों। संबोधन कारक। संबोधन कारक में हे, अरे, इन दो शब्दों का प्रयोग होता है। देखो मैंने यहाँ पे उदाहरण में भी लिखा, देखो जैसे कर्ता। कर्ता कारक में देखो हम लिखेंगे अगर राम गया तो ये कर्ता कारक में ही आएगा। अगर हम लिखेंगे राम ने पुस्तक पढ़ी, ने है तो ये कर्ता कारक आ गया। कर्म में वह पत्र पढ़ेगा। ठीक है बच्चों। ये भी लिख सकते हैं मैं राम को पत्र लिखूंगा, देखो को आ गया तो ये भी कर्म कारक में आ गया। कर्ण में वह चाकू से सेब काटता है, देखो से आ गया ना, तो ये कर्ण कारक है। संप्रदान, वह माँ के लिए दवा लाया है। यहाँ पे लिखेंगे भिखारी को वस्त्र दो, तो यहाँ पे के लिए और को, ये दोनों संप्रदान कारक हो गया। आपादान, आपादान कारक में पेड़ से पत्ता गिरता है। यहाँ पे देखो से आ रहा है ना, तो पेड़ से पत्ता गिरता है तो ये आपादान कारक हो गया। अधिकरण। अधिकरण में बच्चों थैले में फल है। दूसरा लिखा हमने मेज पर पुस्तक है, तो थैले में और पर, दोनों किसका? अधिकरण कारक में प्रयोग हो रहा है। उसके बाद है संबंध। संबंध में देखो बच्चों राम का भाई या कृष्ण के पिता, विनोद की बहन, देखो का, के, की, तीनों चीज़ों का प्रयोग हो रहा है तो ये क्या हो गया? संबंध कारक में आ गया। संबोधन कारक में अरे तुम कब आए, अरे का प्रयोग हो रहा है। हे प्रभु रक्षा करो, हे, ये भी संबोधन कारक में आ रहा है। ठीक है बच्चों। देखो आज हमने कारक के बारे में समझा है, वचन के बारे में समझा है और लिंग के बारे में। हमने ये तीनों भेद इसके कर लिए संज्ञा के विकार के। आप सभी को समझ में आया? ये आपने अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक पर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।